फिर भी एक बार सोच लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के इमोशंस को चोट पहुंचे। मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया मानसी। प्लीज तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखो, तुम बस उसे एक बार मिलो। कविता, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। कहो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अरे मानसी नहीं आई? अरे नहीं, वो उसे कुछ काम था तो वो वहां चली गई। और बताओ। कविता, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी तुम यही सवाल करोगे, इसलिए मानसी को नहीं लेके आए ना। अरे नहीं यार, वो बस तुमसे अकेले में बात करनी थी। मुझे लगा कि शायद मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो। नहीं सागर, बुरा नहीं लगा, पर मेरे ख्याल से तुम्हारा ये डिसीजन सही नहीं है। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करती हूँ सागर। मैं ब्लाइंड होके भी तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। पर तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है सागर। मुझे तुम्हारे ब्लाइंडनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं कविता, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। कभी कभी चाहत भी आगे चलकर बोझ बन जाती है सागर। मतलब क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? अरे तुम पे भरोसा नहीं होता तो तुमसे मिलने क्यों आती? ब्लाइंड हुई तो क्या हुआ, इंसानों की परख है मुझ में। तो फिर क्या बात है कविता? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है सागर, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? और मेरे पसंद नापसंद का सवाल कहाँ आता है? तुम अच्छे खासे हो, मुझ जैसी लड़की को क्यों चुन रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कविता, क्या हुआ? मेरा एक पास्ट है सागर। मुझे म्यूजिक क्लास के लिए गाना रिकॉर्ड करना था और मैं स्टूडियो गई थी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। हाय। हेलो। तो कविता जी, आप पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गा रही हैं? जी, थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी नर्वस भी हूँ। अरे, प्रतीक के होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। और वैसे भी किसी ने कहा है, खूबसूरत लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, क्यों? आपकी मुस्कुराहट भी कितनी खूबसूरत है। जरूर आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत होगी। आप स्टूडियो में आई हर लड़की के साथ ऐसे ही बात करते हो? अरे, आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस आपका डर भगाने की कोशिश कर रहा था। वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। काम की बात करें? हाँ बिल्कुल। आप गाना सुनाइए।
तेरे बिना कैसे जियूं, तू ही मेरी जान है। तेरी ये मोहब्बत, तेरी ये मोहब्बत मेरी जिंदगी है। तेरे बिना कैसे जियूं, तू ही मेरी जान है। मेरी हर खुशी का तू ही राज है। मेरी हर खुशी का तू ही राज है। तेरी यादों में मेरी हर खुशी है। तेरी यादों में मेरी हर खुशी है। तेरे बिना कैसे जियूं, तू ही मेरी जान है। तेरे बिना कैसे जियूं, तू ही मेरी जान है। मैडम, हमारे गाने का प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हुआ, आपने मस्त गाया। मैं तो काफ़ी नर्वस थी, फिर प्रतीक ने संभाल लिया। हाँ मैडम, वो तो आप पे पूरा फिदा हो गया था। जब आप गा रही थी ना, तो आपकी काफ़ी तारीफ कर रहा था वो। हाँ क्या? और क्या कहा? कह रहा था आपकी मैडम बहुत खूबसूरत है। आपकी खूबसूरती का तारीफ कर रहा था और घूर भी रहा था। एक नंबर का फ्लर्ट लग रहा था वो। पर उसकी बातें काफ़ी दिलचस्प थी। ओ मैडम, अब उसके चक्कर में मत आना। वो तो स्टूडियो में आने वाले हर एक लड़कियों से फ्लर्ट करता होगा, समझे? समझी। प्रतीक हमेशा मुझे कांटेक्ट करने लगा। मुझे उसके ज़रिए म्यूज़िक का काम भी मिलने लगा था। स्टूडियो में रोज़ का आना जाना शुरू हुआ, कभी प्रतीक से मिलने के बहाने तो कभी काम के ज़रिए। मैं स्टूडियो अक्सर जाया करती थी और एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मैं भी उसे चाहने लगी थी और हमारे प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? मैं बहुत खुश थी उन दिनों। भरोसा था मुझे प्रतीक पे। पर एक दिन मैडम, मैंने प्रतीक को इसी गार्डन में एक लड़की के साथ देखा था। पर वो दोस्त भी तो हो सकती है ना। मैडम, मुझे पता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, पर मैंने उसे एक बार नहीं देखा। मैं लगातार 2-3 दिनों से उसे फॉलो कर रही हूँ। वो हमेशा इसी गार्डन में उसके साथ आता है, आज भी आएगा। जिस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, कोई भी एंगल से दोस्त नहीं लगते। तुम बहुत खूबसूरत हो। आई रियली लव यू। प्रतीक, ये कौन है प्रतीक? तुम जानते हो इन्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। चलो। प्रतीक, मुझे सिर्फ एक बार उससे बात करनी है। देखो कविता, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें ये सारी बातें पहले ही बता देना चाहता था, पर क्या तुम्हें लगा इस ब्लाइंड को क्या समझेगा? मैं बाहर कुछ भी करूं, किसी के साथ भी रिश्ता बनाऊं, मैं इसे आसानी से बेवकूफ बना सकता हूं, है ना? मैं भी कितनी बेवकूफ थी, तुम पे भरोसा किया। यहाँ लोग नजर वालों को धोखा दे देते, मैं तो फिर भी। मेरी दोस्त मुझे बार बार कहती रही, प्रतीक एक नंबर का धोखेबाज निकलेगा, उस पे भरोसा मत कर। पर मैंने तुम पे भरोसा किया। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। कविता, मैं तुमसे प्यार करता था, पर मेरे माँ बाप इस रिश्ते से मंजूर नहीं होंगे। और वैसे भी उन्होंने मेरी एंगेजमेंट अंजलि से करवा दी है। मैं तुम्हें ये सारी बातें बताने ही वाला था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वैसे धोखेबाज लोगों में हिम्मत भी नहीं होती प्रतीक। तुम पहले से जानते थे कि मैं ब्लाइंड हूं, फिर तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया? अगर तुम्हारी फैमिली को मुझसे एतराज था तो पहले ही मना कर देते। मेरे जज्बातों का मजाक क्यों उड़ाया? अगर रिश्ते निभाने की औकात ना होना तो बनाने भी नहीं चाहिए। कविता, तो तुम क्या चाहती थी? मैं जिंदगी भर तुम्हारा बोझ उठाऊं? मैं जिसे प्यार समझती थी वो तुम्हारे लिए बोझ था। दुनिया में धोखेबाज लोग बहुत मिलेंगे प्रतीक, पर भरोसा करने वाले मुश्किल से मिलते हैं। उनकी कदर करना सीखो। शायद लोगों को लगता है ब्लाइंड लोगों को दिखता नहीं है, तो उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते होंगे। जिंदगी में कभी किसी के जज्बातों के साथ मत खेलना प्रतीक, बहुत दर्द होता है। ये तो बहुत बुरा हादसा हुआ तेरे साथ। सागर, मुझे नहीं पता तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया। वैसे मुझसे पहले तो तुम मानसी को जानते हो, तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो, तो मैं ही क्यों? मानसी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मेरी मानो तो इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दो सागर। तुम चाहो तो मैं मानसी से बात करूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात मत करना। सागर, हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बोलो सागर, क्या बात है? दरअसल मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। किस तरह का एडवाइस? वो बात कुछ ऐसी है कि देखो सागर, हम किसी से प्यार तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी के प्यार को जबरदस्ती तो हासिल नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूं? मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे मेरे और मानसी के बारे में पता ना चले, और अब वो चाहती है कि मैं मानसी को मेरी शादी की बात करूं। देखो सागर, तेरी और मानसी की कैसी मुलाकात हुई, किस तरह से तुम लोग दोस्त बने, ये बात उसे कभी पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि अगर ये बात उसे पता चली तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। बहुत मुश्किल से उसने तुम दोनों पे भरोसा किया है, और खास करके तुम पे वो ज्यादा भरोसा करती है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि इस बात का उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या मैं उससे मिलना बंद करूं? ये गलती कभी मत करना सागर। देखो सागर, जिंदगी में हम किसी को चाहते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर चाहत अपनी हो। हम किसी के चाहत को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, और किसी के चाहत पे अपना कोई हक भी नहीं होता। मैं समझ सकता हूं, पर मेरे ख्याल से तुम तीनों भी अच्छे दोस्त थे, और दोस्ती बन के रहो। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता अपने मर्जी से हो। कुछ रिश्ते वक्त पे छोड़ देने चाहिए। कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी अच्छी लगती है।